आज तो प्रारंभ का दिन है। जैसा आप लीला में देख रहे थे कि अद्वैताचार्य बहुत खिन्न थे। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले की जो नवद्वीप की स्थिति थी या पूरे भारत की स्थिति थी, उससे अद्वैताचार्य बहुत खिन्न थे। वे बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे। उसका कारण था कि नवद्वीप विद्या का केंद्र था। वहाँ न्याय के लिए बहुत लोग पढ़ने के लिए आते थे। नवद्वीप में पूरे भारत में शिक्षा का दो केंद्र था, वाराणसी और नवद्वीप। तो वाराणसी मुख्य रूप से व्याकरण के लिए ख्यात था और नवद्वीप न्याय के लिए। वहाँ अनेक विद्यालय थे। आप लोग इस समय देखते हैं कि कोई कोई ऐसा स्थान हो गया है कि वहाँ बहुत कोचिंग चलता है। कोई कोई ऐसा स्थान है कि उसके आसपास बहुत कॉलेज बन गए। एक बार हम लोग कर्नाटक में थे, वहाँ एक स्थान मणिपाल है। वहाँ बहुत स्टूडेंट दिखते थे संध्या के समय। और कोई कोई स्थान है कि कोचिंग के लिए बहुत लड़के आते हैं। और नवद्वीप उस समय विद्या का केंद्र था और कई एक लोग स्कूल चलाते थे और उस स्कूल में गीता और भागवत की पढ़ाई होती थी। लेकिन अद्वैताचार्य यह देख रहे थे कि जो लोग गीता का पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले की बात तो दूर है, जो गीता और भागवत पढ़ाने वाले हैं वे भी हरिनाम नहीं बोल रहे। तो उनको यह स्थिति बहुत बुरी लगी। वे भगवान का हुंकार करने लगे। तुलसी दल शालिग्राम जी पर अर्पित करके, गंगा जल अर्पित करके और भगवान से हुंकार कर रहे थे, उनको बुला रहे थे। तो अद्वैताचार्य के हुंकार से भगवान अवतरित हुए। भगवान अवतरित हुए तो भक्ति का प्रचार किए। देखिए, भक्ति का कई एक स्तर है और चैतन्य महाप्रभु हर अस्थि के भक्ति का प्रचार किए। अधिकारी अलग अलग हैं, उनका स्तर भिन्न भिन्न है, तो उस हिसाब से भक्ति का प्रचार करना होता है। सब लोग एक तरह की भक्ति नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार किए, प्रेम भक्ति का प्रचार किए और इसके साथ ही वो रस भक्ति का भी प्रचार किए। चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ भक्ति का प्रचार किए। आप चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो प्रायः चार और लोगों के साथ पंच तत्व कहते हैं। तो पंच तत्व मिल करके प्रेम भक्ति का दान किए। और चैतन्य महाप्रभु के अनेक शिष्य हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए और भक्ति के प्रचार के लिए उनको नियोजित किए। भक्ति के अनेक केंद्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वृंदावन। भक्ति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु
सन्यास के बाद वृंदावन आना चाहते थे, लेकिन अपने माँ के आग्रह से और कुछ और कारण से विप्रलम्भ भाव के आस्वादन के लिए वे जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन उनके शिष्यों में जो सबसे प्रधान थे रूप सनातन, और उनको वृंदावन में भेजे। और आप लोग रूप सनातन के विषय में परिचित हैं। वे बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, उनके बहुत प्रतिभा थी। वे दोनों भाई तो राज पुरोहित के वंशज थे, उनके पूर्वज राज पुरोहित थे। वे कर्नाटक के राजा के पुरोहित थे, लेकिन बाद में उत्तर भारत में आ गए थे या बंगाल में आ गए थे। और दोनों भाई अभी पढ़ाई कर रहे थे, और उनके पढ़ाई को देख करके, उनके प्रतिभा को देख करके राजा ने खुद ही उनको अपने सेवा में, अपने नौकरी में ले लिया। वे लोग नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं दिए, राजा के तरफ से ऑफर था, और ये लोग उसकी नौकरी ज्वाइन किए तो सबसे महत्वपूर्ण पद दिया। सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का अर्थ है कि मंत्रिमंडल में जो सबसे प्रधान थे। आज के संविधान के अनुसार भारत के देखें तो प्रधानमंत्री का मतलब गृह मंत्रालय, और रूप गोस्वामी को रक्षा मंत्रालय। ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब प्रतिभा का सच्चा उपयोग तो भगवान के भक्ति में होना चाहिए। वे दोनों भाई बड़े बुद्धिमान थे, बड़े प्रतिभाशाली थे, और राजा नियुक्त किया तो राजा का काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जब ही उनको चैतन्य महाप्रभु के विषय में पता चला तो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, उनके उपदेश को स्वीकार करना चाहते थे। अब राजा के नौकरी में थे, चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, और चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखे। चैतन्य महाप्रभु पत्र का उत्तर दिए, कहे कि तुम लोग अभी नौकरी का त्याग मत करो, नौकरी में ही रहो, और कृष्ण जल्दी ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम लोग वहाँ रहते हुए भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक लिखे और उसमें एक उदाहरण दिए। वे उदाहरण दिए हैं पर व्यसनी नारी का। ऐसे एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत भद्दा उदाहरण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को यही उदाहरण दिया। कोई पर व्यसनी नारी है और उसका अर्थ हुआ कि उसका विवाह हो गया है, लेकिन विवाह के बाद भी उसका पहले का जो प्रेम संबंध है तो उसको पूरा पूरा भूल नहीं पाई। तो व्यग्रापि गृह कर्मसु, तो ऐसा देखा जाता है कि वह स्त्री अपने ससुराल में, अपने पति के घर में विविध प्रकार का कार्य करती है, बहुत व्यग्र रहती है, लेकिन पहले का जो प्रेम संबंध है उसका भी स्मरण करती रहती है, और उसका भी आस्वादन करती रहती है। बल्कि जो घर का कार्य है तो उसको खूब सावधानी से करती है। ऐसा नहीं कि कार्य छोड़ करके और कहीं बैठ करके अपने प्रेमी के विषय में सोचने लगे। यदि वैसा वो करेगी तो सास संशय होने लगेगा कि ये क्या कर रही है, और कई एक लोगों का ध्यान चला जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए कि जैसे पर व्यसनी नारी का स्वभाव है तो उसका अनुसरण करते हुए तुम लोग कृष्ण का चिंतन करो, और राजा की सेवा करते रहो, लेकिन अपनी भावना को विकसित करते रहो, और कृष्ण जल्दी ही उद्धार करेंगे।
चैतन्य महाप्रभु को वे लोग पत्र लिखे थे। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि उनको कह दिए कि तुम लोग अब राजा के नौकरी में ही रहो, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु को भी शांति नहीं थी। भगवान का स्वभाव है कि जो उनके तरफ बढ़ना चाहता है तो एक कदम बढ़ता है तो भगवान उससे अधिक 100 कदम बढ़ जाते हैं। कोई भी जीवात्मा है तो वह तो बंधन में कई एक प्रकार का बंधन है। शरीर का बंधन है, परिवार का बंधन है, समाज का बंधन है, बहुत बहुत बंधन है। कभी कभी किसी के मन में यह संकल्प उठता है कि हम भी भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के धाम में जाएं, भगवान की सेवा करें, लेकिन अब बंधन है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बच्चों को छोड़ करके जाना बहुत कठिन है। अब वैसे तो ये बच्चों की चिंता है या किसी की चिंता है तो वह तो अज्ञान के चलते ही। व्यक्ति को मान्यता है कि हम भरण पोषण करने वाले हैं तो इसी से वो चिंतित रहता है। जिसको यह ज्ञान हो जाता है कि ना सबका भरण पोषण करने वाले भगवान हैं तो वह परिवार का भी त्याग कर देता है। आप श्रीमद् भागवतम का नाम सुनते हैं, बड़ा ही आदर के साथ उसका लोग पाठ करते, श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम संस्कृत के श्लोक है, वह पद्य में रचना है और बड़े ही ललित श्लोक हैं। तो उन श्लोकों को समझाने के लिए एक व्यक्ति उस पर टीका लिखे, उनका नाम है श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी जो भाष्य लिखे हैं तो सबको मान्य है। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहे हैं कि स्वामी के न माने से वेश्या करी जाने। वे कह रहे हैं कि जो श्रीधर स्वामी के सिद्धांत को नहीं मानता है तो उसका स्तर तो वेश्या के स्तर का है। जैसे कोई वेश्या है और अपने कोई स्त्री है और अपने पति का सम्मान नहीं करती है, उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलती है, उसे के मन के अनुसार नहीं चलती है, तो उसको वेश्या कोटि का है। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम पर विचार करने के समय जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी के सिद्धांत को नहीं मानता है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उसको तो हम वेश्या ही समझते हैं। और श्रीधर स्वामी तो बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति झुके हुए थे, उनका झुकाव बाल्यकाल से ही था। लेकिन अब परिवार का जिम्मेवारी होता है, माता पिता की जिम्मेवारी होती है, वो बच्चों का विवाह करना चाहते हैं। ये माता पिता अपना जिम्मेवारी मानते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। और श्रीधर स्वामी भी अभी कम उम्र के थे और तब उनका विवाह हो गया। अब विवाह हुआ तो उनका मन तो नहीं लग रहा था, वे भगवान की भक्ति ही करना चाहते थे। लेकिन अब विवाह हुआ, दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किए तो पत्नी गर्भवती हो गई। अब पत्नी गर्भवती है और फिर भी वे चाहते थे कि सबका त्याग करके भगवान की भक्ति ही करें। लेकिन अब पत्नी गर्भवती है, कैसे त्याग करें? और द्वंद्व में थे। और तब तक वो पत्नी प्रसव की और गर्मी का दिन था। श्रीधर स्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी उनको सूचना आई कि उनकी पत्नी प्रसव की है। उनका तो मन था कि अब सबका त्याग करके भगवान की भक्ति ही करें, लेकिन अब तो पत्नी का बंधन था। अब एक नया बंधन, छोटा सा बच्चा है, वे बड़ा द्वंद्व में थे कि क्या करें। और तब तक वे देखे कि एक पक्षी
का अंडा गिरा और अंडा फूट गया और उससे पक्षी का बालक, वो पक्षी का बच्चा प्रकट हो गया। तो वो छोटा सा पक्षी का बच्चा है, वो नीचे गिर गया है। वो पक्षी के बच्चे का स्वभाव है कि भोजन चाहते हैं, भोजन के लिए अपना चोंच फैलाते हैं। तो श्रीधर स्वामी देख रहे थे कि अंडा फूटने से जो बच्चा निकला है तो वह भोजन चाह रहा है, बार बार अपना चोंच फैला रहा है, मुख खोल रहा है। और तब तक वे देखे कि एक जाला में एक कीड़ा फंसा हुआ है और जाला हवा के झकोरे से इधर उधर जा रहा था। अब वो देखे कि वो कीड़ा ठीक वो पक्षी के मुंह तक गया अपने से, हवा के झकोरे से, और वो पक्षी उसको खा गया। और इस घटना से श्रीधर स्वामी के मन में विचार आया कि जब पक्षी के बच्चे को भगवान आहार दे सकते हैं कि क्या मनुष्य के बच्चे को नहीं दे सकते। और जिस दिन उनकी पत्नी प्रसव की थी उसी दिन घर का वे त्याग करके वैराग्य ले ली। और आज उस श्रीधर स्वामी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जो बात वे लिख दिए हैं तो उसको सब स्वीकार करते हैं, उसको कोई नहीं काटता। तो मैं यह कह रहा था कि लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम भगवान की तरफ जाएं, भगवान की सेवा में रहें, भगवान की भक्ति करें, लेकिन कई एक प्रकार का बंधन है। और कुछ लोग तो बंधन का त्याग कर देते हैं, जैसे श्रीधर स्वामी किए, लेकिन अधिकांश लोग तो बंधन का त्याग नहीं कर पाते हैं। इच्छा होती है लेकिन अपने को परवश मानते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति केवल इच्छा कर रहा है, वो भगवान के तरफ जाए या न जाए, भगवान उसके तरफ जरूर आ जाएंगे, क्योंकि भगवान पर तो कोई बंधन नहीं है। बंधन तो हम लोगों के पर है। तो हमारी इच्छा हो तो भगवान जरूर वहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए, एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई शिशु है, तो उसकी अवस्था यह होती है कि वह हिल डुल भी अपने से बैठ भी नहीं सकता है, अपने से चल नहीं सकता है। उसको भी भूख लगती है, उसको भी कुछ कठिनाई है, तो उसके पास केवल एक साधन है, वो रोता है। उसके पास एक ही साधन है कि रोता है। और कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे ऐसे झूठे का भी रोने लगते हैं, तो माँ पहचान जाती है। कभी कभी देखते हैं कि बच्चे को कर रहे हैं तो एक बार उधर देखती है लेकिन काम नहीं छोड़ती है। लेकिन बच्चा वास्तव में रो दे, माँ को यह पता चल जाए कि बच्चा रो रहा है, वास्तव में रो रहा है, तो कोई भी काम कर रहे उसको छोड़ करके जाकर के बच्चे को उठा लेती है और बच्चे के अवस्था पर विचार नहीं करती है। बच्चे के शरीर में गुह लगा है, मूत्र लगा है, इसको माँ को कोई मतलब नहीं इससे। वो बच्चे के गोद में उठाती, उसकी सफाई करती, सब माँ की जिम्मेवारी है। और बच्चा असहाय है लेकिन केवल रो देता है तो माँ उसके पास आ जाती है, बच्चा माँ के पास नहीं जा सकता। तो वही स्थिति जीव और भगवान की है। जीव बंधन में कई एक बंधन है, इच्छा होने पर भी अपने को मजबूर समझता है, लेकिन भगवान पर कोई बंधन नहीं है। यदि सच्चे दिल से वो इच्छा करता है तो वे भगवान के पास पहुँचे या न पहुँचे, भगवान उसके पास जरूर पहुँच जाते हैं। अब यही घटना रूप सनातन के साथ हुई। जब से वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुने तो उनका राजकाज में मन नहीं लग रहा था।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दिए कि अभी तुम लोग राजकाज करो। तो वे चैतन्य महाप्रभु के पास तो नहीं पहुँचे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके पास आ गए। वैसे प्रकट योजना के साथ नहीं आए, वे वृंदावन के यात्रा के लिए निकले और रूप सनातन से भेंट किए। उनके गांव में गए, रामकेली में गए और रात्रि के समय रूप सनातन आकर के उनसे भेंट की। और यह एक घटना नहीं है, अनेकों इस तरह के घटना है। श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं कि मिथिला के एक राजा थे, बहुलास्व उनका नाम था। वे भगवान के बड़े भक्त थे और मिथिला में ही एक ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्रुतदेव। और श्रुतदेव अपने घर में ठाकुर जी को रखे थे और नित्य आराधना करते थे, नित्य पूजा करते थे। और उनका नियम था कि कुछ भी संग्रह नहीं करते थे, एक दिन के सामग्री को स्वीकार करते थे। वहाँ फंड रेजिंग का कोई स्कीम नहीं थी। अपने से भी कोई दूसरे दिन की सामग्री दे रहा है तो उसको भी नहीं स्वीकार करते थे। ऐसा नहीं कि अब कोई अगरबत्ती दे रहा है तो भाई कल परसों रोज ठाकुर जी की जरूरत है, रख लीजिए। उनका नियम था ना एक दिन के लिए, और भगवान की दया से उनको रोज सामग्री प्राप्त हो जाती थी। वे भगवान की पूजा करते थे। अब उसी समय उनको पता चला कि भगवान अवतार ग्रहण किए हैं और इस समय द्वारका में हैं। और उनके बहुत लालसा थी कि एक बार भगवान का दर्शन कर लें। लेकिन फिर तुरंत मन में विचार आता था कि दर्शन करने के लिए जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा छूटेगी। अब ठाकुर जी की सेवा निर्बाध चलती रहे तो इसके लिए वे घर का त्याग नहीं कर रहे थे और लालसा थी कि भगवान का एक बार दर्शन कर लें। तो उनकी भावना थी, तो भगवान तो कृतज्ञ हैं, कोई सेवा थोड़ी करता है तो उसको बहुत मानते हैं। और प्रकट सेवा की बात तो दूर है, कोई संकल्प करता है उसको भी भगवान समझ जाते हैं। और भगवान भी बड़ा कौतुकी हैं। अब वे द्वारका में हैं तो द्वारका में तो भगवान का राजकीय ठाट है। वहाँ वे सुधर्मा सभा में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वृंदावन जैसा नंगे पांव चल दिए। वहाँ दारुक रथ लेकर के आते हैं और भगवान का हाथ पकड़ करके रथ पर बैठाते हैं और फिर भगवान सुधर्मा सभा में जाते हैं। भगवान का रोज का नियम था। एक दिन दारुक रथ लेकर के आए तो रोज के भांति दारुक भगवान का हाथ पकड़ करके रथ पर बैठा है। जब भगवान रथ पर बैठ गए तब कहे कि आज मिथिला चलना है। अब मिथिला चलना है, अब जानकी जी के क्षेत्र में जाना है, उनके धाम में जाना है, तो भगवान ऑफर दिए ऋषियों को भी कि और लोग भी चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो अब जनकपुर के दर्शन का प्रस्ताव था तो कई एक ऋषि लोग बैठ गए। तो भगवान जब मिथिला के नज़दीक गए तो दो रूप में बंट गए, दो सेट हो गए। भगवान ही नहीं, जितने ऋषि मुनि भी थे उनका सबका दो सेट हो गया और एक साथ भगवान बहुलाश्व के घर में गए और श्रुतदेव के घर में गए। तो हम यह कह रहे हैं कि श्रुतदेव की इच्छा थी कि भगवान का दर्शन करें, वे अपने को असक्षम माने। अब ठाकुर जी की सेवा के चलते नहीं जा सके, लेकिन उनकी इच्छा थी तो भगवान स्वयं जा कर के उनके यहाँ दर्शन दिए, उनके सेवा को स्वीकार किए। तो हम यह कह रहे हैं कि जब इच्छा होती है तो भगवान
वहाँ पहुँच जाते हैं। जीव है और उस पर बंधन है, वे कई एक प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है, भगवान तक पहुँचने में कठिनाई है, लेकिन भगवान को कोई कठिनाई नहीं। इच्छा तीव्र होनी चाहिए, सच्ची इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान खुद आकर के रूप सनातन को अंगीकार किए और उनको शिक्षा दिए। यद्यपि अब रूप सनातन जब सब कुछ त्याग करके आए तो रहना चाहते थे वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के साथ, लेकिन उनके पहुँचते पहुँचते चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन का दर्शन करके लौट रहे थे। वो रास्ते में ही रूप गोस्वामी को प्रयागराज में, इलाहाबाद में शिक्षा दिए और सनातन गोस्वामी को वाराणसी में। रूप गोस्वामी को शिक्षा दे करके वृंदावन भेज दिए, क्योंकि भक्ति का मूल स्थान है वृंदावन। और जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे रूप सनातन, तो उनको वृंदावन से प्रचार का आदेश दिए। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा उनको दिए, वृंदावन भेज दिए, लेकिन उनसे कहे कि एक बार नीलाचल में आकर के भेंट करना। रूप गोस्वामी को भगवान ऐसा कहे थे, तो रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाने की योजना किए। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे करके बहुत बहुत आज्ञा भी दिए। तो उसमें एक आज्ञा थी कि भगवान के भक्ति में जो रस है तो उसका प्रचार होना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु, भगवान के भक्ति रस है। रस का अर्थ है कि इसमें नया नया आस्वाद मिलता रहता है, नया नया सुख मिलता रहता है। और भगवान की लीलाएं रस भरी हुई हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आज्ञा दिए थे कि तुम रस ग्रंथ की रचना करना। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से रूप गोस्वामी कई एक ग्रंथों की रचना किए। तो वे एक नाटक लिख रहे थे, विदग्ध माधव। वो रास्ते में जा रहे थे जगन्नाथपुरी के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहे थे कि एक बार आकर के हमसे मिलना। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वे जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो अब नाटक का भी वो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे, सब खाका तैयार कर रहे थे। और उसी क्रम में अभी जगन्नाथपुरी पहुँचे। यद्यपि रूप सनातन का परिवार बहुत ही कुलीन ब्राह्मण वंश का है, लेकिन चूँकि रूप सनातन मुसलमान की सेवा में थे तो अपने को मुसलमान ही मानते थे। तो रूप गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे। जहाँ हरिदास का निवास था सिद्ध बगुल, वहीं वे जाकर के रहते थे। और रूप गोस्वामी मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देने के लिए रोज उनके पास आते थे। और वहाँ भी रूप गोस्वामी ग्रंथ की रचना कर रहे थे। और कभी कभी श्लोक वे छप्पर में रख देते थे, ताल वृक्ष के पत्ते पर लिखते थे और उसको छप्पर में ही रख देते थे। तो एक दो श्लोक पढ़ करके राय रामानंद जी बड़े ही प्रभावित हुए कि बड़े ही सरस रचना कर रहे हैं। और एक दिन राय रामानंद पूछे कि तुम क्या लिख रहे हो? तो रूप गोस्वामी कहे कि हम चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से नाटक लिख रहे हैं। तब नाटक के विषय में वे पूछने लगे। नाटक के जो भी अंग होते हैं तो पूछने लगे कैसे वर्णन किए हो।
तो नाटक का जो विषय वस्तु है उसके विषय में प्रश्न करने लगे। तो उसने प्रेम के स्वरूप पर पूछे तो कि प्रेम का स्वरूप बोलो, तो कहे कि पूर्वराग है। अब पूर्वराग के विषय में पूछने लगे कि कैसे इसका निरूपण किया। देखिए, अब प्रेम के विषय में समझना चाहिए कि जो कृष्ण का प्रेम है तो वह परम आस्वादनीय चीज है, परम सुखद है। लेकिन प्रेम का भी, प्रेम रस का दो भाग है, एक को संयोग रस कहते हैं और एक को विरह रस कहते हैं। रस दोनों है, दोनों सुखद है। अब विरह रस के भी चार भेद हैं, पूर्वराग, प्रवास और मान, प्रेम वैचित्य। तो अब राय रामानंद जी पूछे कि किस प्रेम का वर्णन कर रहे हो, किस का? तो कहे कि पूर्वराग का। तो कहे कि उदाहरण दो, क्या लिखे हो? तो रूप गोस्वामी एक श्लोक बोले, पूर्वराग का अर्थ है कि अभी नायक नायिका नज़दीक से मिले नहीं है, प्रेमी और प्रेमिका नज़दीक से मिले नहीं है, दूर से दर्शन होने से या किसी के माध्यम से सुन लेने से प्रेम जग गया, अभी मिलन नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं पूर्वराग। तो राय रामानंद पूछे कि तुम कैसे इसका वर्णन कर रहे, श्लोक पढ़ो। तो रूप गोस्वामी एक श्लोक बोले हैं। और श्लोक में राधा रानी कह रही हैं अपने सखी से कि एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम अन्यस्य बंसी ध्वनि। राधा रानी बहुत विरह अनुभव कर रही हैं, बार बार मूर्छित हो रही हैं। तो पौर्णमासी जी उनके सखी को सलाह दे रही हैं कि वो इतना व्यग्र है तो कृष्ण का एक फोटो ले जा करके, चित्र ले जा करके दिखाओ, कुछ सांत्वना मिल जाएगी। तो राधा रानी की सखी तो कृष्ण का एक पेंटिंग ले जा करके दिखाती है। तो अब राधा रानी तो और ही व्यग्र हो जा रही हैं और दुखी हो जा रही हैं। अब तो सखी बड़ा परेशान होती है कि चित्रपट से तो इसको सांत्वना के बजाय और व्यग्रता बढ़ गई, इसको तो सांत्वना नहीं मिला और व्यग्रता ही बढ़ गया। तो क्या कारण है? तो बार बार पूछने लगी। तो राधा रानी कह रही है कि एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम, अरे कि एक व्यक्ति के विषय में हम सुने तो केवल सुनने से उसके बारे में हमारा मन हमसे निकल गया। एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम अन्यस्य बंसी ध्वनि, अरे कि एक व्यक्ति के विषय में सुने और हमारे मन का हरण हो गया। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके बंसी की आवाज़ सुनी, वो व्यक्ति कौन है हमको नहीं पता है, लेकिन उसके बंसी के आवाज़ सुनने का प्रभाव यह हुआ कि सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयत अन्यस्य बंसी कला। उसके बंसी के आवाज़ का परिणाम यह हुआ कि सांद्रोन्माद परंपरा उपनयति, हमें मूर्छा आ रही है। और मूर्छा भी साधारण नहीं, सांद्रोन्माद, गाढ़ मूर्छा। और वह मूर्छा भी एक बार नहीं, सांद्रोन्माद परंपरा मुपनयत अन्यस्य बंसी कला। एक पुरुष के विषय में केवल इतना सुनी कि उसका कृष्ण नाम है, एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिम कृष्णेति वर्णद्वयी, बस नाम सुनी और उसी से हमारा मन उधर चला गया। और एक किसी पुरुष के बंसी ध्वनि का ऐसा प्रभाव हुआ कि बार बार, एक बार नहीं, बार बार बहुत गाढ़ मूर्छा आ रही है।
और ऐसा स्निग्ध घनद्युति मनसी में लग्न पटे वीक्षणा। और कह रहे हैं कि एक पुरुष का तुम यह फोटो दिखा दी, पेंटिंग दिखा दी, तो यह तो हमारे चित्त में धस गया है, अब निकल ही नहीं रहा है। तो ऐसा स्निग्ध घनद्युति, ये जो तुम पेंटिंग दिखा रही हो, तो इसके रंग यही लग रहा है कि जैसे जल युक्त बादल की कांति हो। तो ऐसा स्निग्ध घनद्युति मनस में लग्न पटे वीक्षणात्, पटे वीक्षणात्, उसका चित्र देखने से, उसका पेंटिंग देखने से ये पेंटिंग का प्रभाव हुआ कि वह हमारे चित्त में लग्न हो गया, बिल्कुल फट गया, अब उसको हटाना कठिन है। तो राधा रानी अपनी स्थिति व्यक्त कर रही है कि धिक पुरुषत्रय रतिरभून मन्ये मृति श्रेयसी। कि तुम चिंता पूछ रही हो कि क्यों चिंतित हो। अरे हमारी यह स्थिति है कि 3 पुरुष में आसक्ति हो गई, तो इस स्थिति में तो मैं मर जाना अच्छी समझती। तो यह कृष्ण का आकर्षण है, कृष्ण का एक एक चीज है आकर्षित कर लेता है। तो कृष्ण का नाम सुन करके राधा रानी का प्रेम जग गया। कृष्ण के बंसी की आवाज सुन करके वे कृष्ण के लिए पागल हो गए। बंसी ध्वनि जो दे रहा है, जो बंसी ध्वनि वाला, उसके लिए पागल हो गए। और एक व्यक्ति के चित्र को देख करके वे उसमें बिल्कुल आसक्त हो गए, चित्त अब उससे हट नहीं रहा। तो अपनी स्थिति को बतला रही हैं कि हमें तो 3 पुरुष में आसक्ति हो गई। अब यह नहीं उनको पता है कि जिसका नाम सुनी, जिसका बंसी ध्वनि सुनी, ये जिसका चित्र देख रहे हूँ एक ही व्यक्ति है। तो वह तो यह समझ रही है कि 3 पुरुष में आसक्ति हो गई, क्योंकि इस स्थिति में तो जीवन धिक्कार है, मर जाना मैं अच्छा समझती। तो इस श्लोक को मैं बोल करके 2 बात कहना चाहता। एक तो इस श्लोक से पता चल रहा है कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं, 2-4 श्लोक में कृष्ण का वर्णन किए हैं। तो एक बात कह रहे हैं कि निर्लोकम रमया मास, वे त्रिलोक को रमा दिए। तो मूर्त्या सर्वांग रम्या, अपने श्री विग्रह से, और श्री विग्रह का विशेषण दे रहे हैं कि सर्वांग रम्या, वो ऐसा उनका व्यक्तित्व है कि एक एक अंग रम्य है। जिस व्यक्ति का ध्यान कृष्ण के केस के तरफ गया तो वहाँ से हटता ही नहीं है, वहाँ से दृष्टि हटती ही नहीं है। जिस व्यक्ति का कृष्ण के मुख के तरफ ध्यान गया तो वहाँ से हटता ही नहीं है। जिस व्यक्ति का ध्यान उनके छाती के तरफ गया तो वहाँ से हटता ही नहीं है। तो सर्वांग रम्या, और केवल श्री कृष्ण के श्री मूर्ति की बात नहीं है, विग्रह की बात नहीं है। जैसे श्री कृष्ण का श्री विग्रह रम्य है, तो वैसे उनका नाम भी सुखद है, रम्य है। व्यक्ति नाम में रम जाता है, उनके धाम में रम जाता है। और कृष्ण का एक एक चीज परम आकर्षक है। लेकिन दुर्दैव मृदृषि, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा। लोग प्रश्न पूछते हैं कि कैसे भगवान के तरफ मन लगेगा। अरे मन लगाना पड़ेगा कि खींच जाएगा। कृष्ण से जिसका परिचय हो जाता है, कृष्ण का जिसको अनुभव हो जाता है, तो मन लगाना नहीं पड़ता। यह स्थिति होती है कि मन हटाना के लिए लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है। उसका कारण है कि कृष्ण का परिचय नहीं है। और परिचय के लिए अधिक से अधिक कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, कृष्ण के विषय में पढ़ना चाहिए। पढ़ने से, सुनने से कृष्ण का परिचय प्राप्त हो जाता है। और कृष्ण का परिचय प्राप्त हो गया, उनको समझ गए, तो
भजन बिना भाव न आना, एक उनके भक्ति के छोड़ करके कहीं मन ही नहीं लगेगा। तो हम यह कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अवतार ग्रहण किए तो कई एक स्तर के भक्ति का प्रचार किए, हरिनाम का प्रचार किए, प्रेम भक्ति का प्रचार किए, और इसके साथ ही भक्ति का जो सरस स्वरूप है तो उसका भी प्रचार करा। तो कृष्ण परम आकर्षक हैं, और चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं, पार्षद हैं, खास करके रूप गोस्वामी, तो कितना ललित उनकी रचना है। अब इस श्लोक पर विचार कीजिए कि कितना सरस ढंग से वे कृष्ण के आकर्षण को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसी ऐसी अनेक बातें हैं। तो हम लोग अब चैतन्य चरितामृत के किसी न किसी अंश को लेकर के 4-5 दिन तक नित्य श्रवण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।